तो आज हम पढ़ेंगे बैटरी। बैटरी क्या होती है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, हमने सुनते भी अपन घर में कि बैटरी बैटरी चालू करो, बैटरी चालू करो, लेकिन बैटरी होती क्या है, किसे कहते हैं हम बैटरी, और कैसे बनती होंगी ये बैटरी। तो हमारे जीवन में हम बैटरी शब्द सुनने के बाद हम उनसे ये पता करेंगे कि बैटरी एक्चुअली बनती कैसे है, ये किस काम, और ये जो धारा देती है वो किसी धारा देती है। तो बैटरी बनाना बहुत इजी है। बैटरी बनाने के जो यूज होते हैं वो सेल होते हैं। जो भी हम यूज करेंगे बैटरी के लिए वो सेल से बनाएंगे। मीन्स सेलों से बनाने के लिए हम जब बैटरी बनाएंगे तो एक अकेला सेल है तो सेल कहलाएंगे, लेकिन कई सारे सेलों का समूह जोड़कर जो तैयार करा जाएगा इंस्ट्रूमेंट, जिसके से हम धारा लेंगे वो बैटरी कहलाएगा। जब हम इस तरह से सेलों का समूह बनाकर या उनको जोड़ेंगे तो दो संयोजन रहेंगे, जिसे हम सेलों का संयोजन कहते हैं। एक प्रकार से बैटरी बनाना है सेलों का संयोजन करना। अब सेलों का संयोजन दो प्रकार से, पहला संयोजन होगा अपना श्रेणीक्रम संयोजन से, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन से, और थर्ड होता है दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम कहते हैं मिश्रित संयोजन। इस प्रकार से हम सेलों के तीन प्रकार से बैटरियों को तैयार कर सकते हैं, श्रेणीक्रम द्वारा, समांतर क्रम के द्वारा और एक मिश्रित संयोजन। तो यहाँ पर हम तीनों प्रकार से बैटरी बना सकते हैं सेलों के, मीन्स श्रेणीक्रम द्वारा, समांतर क्रम द्वारा और मिश्रित। क्योंकि एक सेल जब कम धारा देता हो तो हमें ज्यादा धारा लेने के लिए इन सेलों से कुछ संयोजन करके उन सेलों से अधिक धारा लेने के लिए जो साधन तैयार करते हैं उसे हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी बनाने का हम सबसे पहला तरीका यहाँ पढ़ते हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, किस तरह से जोड़ा जाता है, किस तरह से बनाया जाता है और किस प्रकार श्रेणीक्रम संयोजन होता है। क्वेश्चन रहेगा हमारे पास यह कि सेलों को श्रेणीक्रम संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाता है, इस संयोजन के लिए धारा का सूत्र यह कब लाभप्रद होता है। क्वेश्चन है कि सेलों को श्रेणीक्रम संयोजन में किस प्रकार जोड़ा जाता है, इस संयोजन के लिए धारा का सूत्र किस तरह से प्राप्त होगा कि धारा कितनी मिल रही है, और इस संयोजन को जोड़ बनाते समय यह संयोजन कब फायदेमंद होगा कि हमें जितने सेलों से धारा मिल रही कि नहीं मिल रही। इस संयोजन लाभप्रद मीन्स एक हमें जितनी धारा उतनी देना चाहिए, जो जितने सेल से मिल रही शक्ति उतनी देना चाहिए, तो ये फायदेमंद रहेगा। तो हमें जोड़ते समय बनाते समय ऐसा क्या साधन रखना पड़ेगा वो यहाँ देखना है। तो सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ने के लिए अपने देखा कि सेलों का संकेत कैसा हो। मान लेते एक सेल है जिसका प्लस सिरा हो गया, ये माइनस, और ये सेल का आंतरिक स्मॉल सेल का विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल भी अपन ने देखा है कि विद्युत वाहक बल क्या होता है कि जब हम सेल से, यहाँ पे एक चीज ये भी समझ लेते हैं हम, ये सेल का विद्युत वाहक बल है और एक सेल का आंतरिक बल। जब हम सेल से कोई धारा नहीं लेते हैं तो इन दोनों के बीच का जो विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वह कहलाता है सेल का विद्युत वाहक बल। और ये तो अपने देखा कि जब सेल से धारा ली जाती है तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं विद्युत अपघट्य से होकर माइनस से प्लस की तरफ धारा चलते समय उसके मार्ग में डाली गई रुकावट को हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हम सेलों को, कई सेलों को श्रेणीक्रम में जोड़ने के लिए हमें करना क्या है कि पहला वाला जो सेल है उसका माइनस सिरा अगले वाले सेल के प्लस सिरे से होता है। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, प्लस और माइनस, मुझे माइनस को प्लस से जोड़ते चलना है। माइनस सिरा अगले के प्लस, फिर अगले का माइनस, नेक्स्ट प्लस, ऐसे हमको जोड़ते जब चलेंगे तो सेलों का जो संयोजन होगा, कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज जो बनेगी वो श्रेणीक्रम की बनेगी। तो यहाँ पर हो गया नेक्स्ट जो जोड़ा अपन ने, इसका भी हम आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, और एक अगला सेल लेके इस तरह से हम जोड़ते जब चलेंगे तो ये कहलाएगा सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन, जिससे तैयार होने वाली बैटरी जो कहलाएंगे श्रेणीक्रम द्वारा बनी बैटरी कहलाएंगे।
ये टोटल बैटरी हमारे श्रेणी क्रम में बनी। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जोड़े गए सभी सेलों का विद्युत वाहक बल सेम है, सी है, आंतरिक प्रतिरोध भी स्मॉल आर है। ऐसे कई सेलों को जोड़ सकते हैं। मान लेते हैं कि इसमें हमने जोड़े गए सेलों की क्वांटिटी या संख्या n। आप मान लेते हैं इससे हम एक बाहर के किसी परिपथ में मान लेते हैं उसका आर नाम दे देते, इसका प्रतिरोध आर है, और उसमें हम धारा प्रवाहित करना चाहें, बाह्य परिपथ है ये, इसका प्रतिरोध आर है, इनसे ऊपर सेल से आई धारा इससे ऊपर गिरेगी 8 से ऊपर, तभी टोटल इसका वोल्टेज में विभवांतर कितना हो जाएगा V। तो हम इस तरह से धारा ले सकते हैं सेलों से। अब ये धारा किस तरह से होंगी, क्या होंगी, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल सभी का सेम रहेगा। तो ऐसे कितने सेल जुड़े हुए हैं, n सेल। तो n सेल जुड़े हुए हैं, तो इस संयोजन में जुड़े गए n सेलों के लिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर चित्र के अनुसार मान लेते हैं हम, चित्र अनुसार n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऐसा मान लेते हैं हम, माना इस संयोजन में जोड़े गए प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, तब कुल विद्युत वाहक बल यह नहीं हो जाएगा और तथा कुल आंतरिक प्रतिरोध इस संयोजन में यह ना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें R प्लस R कितने सेलों तक जुड़ेगा, n सेलों तक। तो इस प्रकार से जोड़े गए टोटल सेलों का आंतरिक प्रतिरोध n और कुल विद्युत वाहक बल n। तो यहाँ पर हमारे पास इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध में एक तो R जुड़ा हुआ है और एक जुड़ा हुआ है, इसलिए R प्लस कितना रहेगा, n है। अब वही ओम के नियम हमारे पास है, ओम के नियम से हो जाएगा, सेल से ली गई धारा अर्थात सेल से ली गई धारा I इजिकल टू, ओम का जो नियम होता है हमारे पास V प्रोपोर्शनल अपॉन में क्या होता है, टोटल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। नीचे इस तरह से, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा इस नियम के आधार पर हम देखें तो टोटल विद्युत वाहक बल है यानी और टोटल प्रतिरोध है R प्लस क्या n R। तो इस तरह से धारा प्राप्त होगी। ये होता है इस संयोजन के लिए प्रवाहित धारा का सूत्र। अब ये देखना है कि हमने कितने सेल जोड़े हैं। यार मान लेते हैं कि किसी कारण 10 सेल जुड़े हैं, 10 सेलों की एक बैटरी बनी है, तो 10 सेल मिलाकर जो धारा बनती है उससे चलना चाहिए, 10 सेलों का विद्युत वाहक बल वहां मिलना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए कि I का मान अधिक होने के लिए नीचे का मान कम होना चाहिए, ऊपर का मान अधिक होना चाहिए, नीचे का मान कम होना चाहिए। अब नीचे का मान पूरा कम कर दे हम तो इन दोनों में से कोई एक कम हो तो I वैसे ही पड़ जाएगा, एक तो कैपिटल आ जाते है ना। कंडीशन हम एक मान लेते हैं, यदि यहाँ पर R बड़ा है, बहुत बड़ा है इसके मान से यह ना, तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा है इससे तो ये नगण्य हो जाएगा, काफी इसकी तुलना बहुत छोटा हो जाएगा। तो उस समय हम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से तो I इक्वल टू हो जाएगा यानी अपॉन में कैपिटल R। तो यहाँ पर I इक्वल टू n गुना E अपॉन कितना R, तो यहाँ पर हो जाएगा n गुना एक सेल से प्राप्त धारा। अब एक सेल n गुना 1 कितने सेल से धारा मिल सकती है, यहाँ पर n सेल से प्राप्त धारा। ये पहली कंडीशन। अब यदि इसको उल्टा कर दे इस तरह से, कंडीशन 2 मान के चले यहाँ पर तो कि यहाँ पर इसको हमने बड़ा माना था, मान लेते कि जोड़ते समय ये काफी बड़ा था, अब हो सकता है कि ये काफी बड़ा हो,
तो हम NR जो है या कैपिटल R है इस तरह से मान लेते हैं। ये बहुत बड़ा है किसकी तुलना में, ये बहुत छोटा है इसकी तुलना में। तो अब ये कम हो जाएगा तो समीकरण कितने 1 से, तो यहाँ पर I इक्वल टू यानी अपॉन में क्या हो जाएगा n, इधर से जाएगा तो E अपॉन R मीन्स मात्र कितने सेल से धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो ऐसी स्थिति में ये संयोजन लाभप्रद होगा। जोड़ते समय हमको यहाँ ध्यान रखना है कि ऐसी कंडीशन मीन्स बाह्य परिपथ का प्रतिरोध उन सेलों के टोटल आंतरिक प्रतिरोध के तुलना में बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत अधिक होना चाहिए, तब जाकर इस संयोजन से जोड़े गए संयोजन द्वारा जितने सेल जोड़े थे उससे हमको धारा प्राप्त हो सकती है। तो इस तरह से हमें श्रेणी क्रम है, ऐसे ही हम समांतर क्रम में जोड़ सकते हैं। तो समांतर क्रम में भी श्रेणी क्रम में भी। अब यहाँ पर हमने एक ही विद्युत वाहक बल वाले सेल लिए, एक ही आंतरिक प्रतिरोध, हो सकता अलग अलग भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी प्रकार से सेलों को जोड़कर श्रेणी क्रम में एक बैटरी बना सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको रिवाइज करना है, घर में देखना भी है, इसको हल करके हुए लिखा है कॉपी में, और कॉपी में उतार कर कॉपी में कंप्लीट कर कॉपी में रिवीजन लिख कर भी करें, नहीं समझे तो पूछना नहीं।